लोगों को अपने जीवन में उस सीख को उतारने की जरूरत है, उस सीख को अपनाने की जरूरत है। भेदभाव, घृणा, विद्वेष, इन सब से लोग जो है लोगों का नुकसान होता है, लोग परेशान होते हैं। अमन, चैन, शांति जहां भी रहेगा, जिस राज्य में रहेगा, जिस देश में रहेगा, वो तेजी से जो है विकास कर सकता है। बुद्ध भगवान का आशीर्वाद सब लोगों पर रहे, इसकी कामना हम लोग करते हैं। देश के चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, अगर कोई विदेश जाता है तो गर्व से कहता है कि हम बुद्ध जी के धरती से, हम महात्मा गांधी के धरती से। तो आज सभी आयोजकों ने निमंत्रण दिया था कि इस कार्यक्रम में आए, और हम लोगों ने स्वीकार किया। और पहली बार हमको एक अवसर मिला आप लोगों के बीच सिसवा कुदार में आने का, आप सब लोगों से संवाद करने का। इसके लिए भी हम आयोजकों को, ऑर्गेनाइजर को और कमेटी को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आने में थोड़ा देरी हो गई, आप सब लोगों को पता होगा देश में सरहद में तनाव चल रहा है, और आज ही जो कश्मीर में हमारे फौजी भाई बिहार के लाल शहीद मोहम्मद इम्तियाजी, उनका पार्थिव शरीर जो है आज पटना आया, और हम सब लोग ने श्रद्धा के सुमन उनके पार्थिव शरीर पर चढ़ाने का काम किया। हम सब लोगों को भारतीय सेना पर गर्व है, और जिस प्रकार से हमारे देश की एक खूबसूरती, अलग अलग जात है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग वर्ग, अलग अलग भाषा है, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग खान पान है, अनेकता में ही एकता है। यही हमारी देश की खूबसूरती। और अपने देश के लिए जिन वीर शहीदों ने देश की सुरक्षा के लिए बलिदान दिया, आज इस मंच से भी उन सभी लोगों को सलाम और सलूट करने का काम करते हैं। देखिए, आप सब लोगों के बीच आने का मौका मिला है, चंपारण की धरती रही। गांधी जी यहाँ आए, सबसे पहला आंदोलन शुरू किया, महात्मा गांधी कहलाने लगे। लेकिन आज जो हम सब लोगों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती, जो असल में मुद्दा है, वो गरीबी का है और बेरोजगारी का है। लोग गरीब हैं, लोग बेरोजगार हैं, महंगाई सबसे बढ़ा हुआ है, सबसे ज्यादा है। आप देखिएगा पलायन यहाँ के लोग, चंपारण के लोग बड़ी तादाद में जो दूसरे राज्य जाकर के कमाने खाने या इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, ये असल मुद्दे। आज आप देखिएगा सबसे बड़ा अगर हम लोगों का कोई दुश्मन है तो बेरोजगारी है। पढ़ा लिखा नौजवान ग्रेजुएट किया हुआ भी लोग जो है बेरोजगार है, उसको नौकरी दो। हम लोगों की लड़ाई है बेरोजगारी खत्म करने, हम लोगों की लड़ाई है महंगाई को खत्म करो, पलायन को रोको, गरीबी को मिटाओ। जो अंतिम पैदान पे खड़ा समाज है उसको मुख्य धारा में लाने की लड़ाई।
आज भी नीति आयोग का रिपोर्ट अगर आप देखें तो पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय में सब बिहार सबसे पीछे, प्रति व्यक्ति किसान के आयों में बिहार जो है सबसे पीछे, गरीबी में नंबर 1 है, पलायन में नंबर 1 है। आज आप लोगों के बीच आने का मौका मिला है कि मुद्दे के आधार पर जो है अपना निर्णय लेने का काम आप खुद कीजिए। 17 महीने हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो 5 लाख लोगों को एक साथ पूरे देश में कहीं नहीं हुआ था, हम लोगों ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाने का काम किया। जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया, आरक्षण की सीमा को हम लोगों ने बढ़ाया, 65% किया। आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाने का काम किया। बिहार में निवेश आए, 50,000 करोड़ का निवेश एमओयू जो है निवेशकों से हम लोगों ने साइन कराने का काम किया। कई एक काम हम लोगों ने किए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, 700 ऐसे डॉक्टर जो 10 साल से नहीं आते थे उनको एक साथ बर्खास्त करने का काम हम लोगों की मार्गदर्शन की सरकार। रात में हम लोग छापा मारते थे, कहीं डॉक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा, इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा, अस्पताल साफ सुथरा है कि नहीं है, पूरी व्यवस्था में हम लोग लगे हुए थे ताकि बिहार के लोग जो है आगे बढ़े, बिहार के लोग तरक्की करें। लेकिन समाज में ऐसे लोग हैं जो आपस में भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं। कुछ लोग जाति के नाम पे राजनीति करते हैं, कुछ लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। हम सबको राजनीति पॉजिटिव करना चाहिए, सकारात्मक करना चाहिए ताकि हमारा राज्य और देश जो है आगे बढ़े, गरीबी खत्म हो, बेरोजगारी खत्म। आज आप लोगों से पूछा जाए कितने लोग बेरोजगार हैं, जरा हाथ उठा के बताइएगा कितने लोग बेरोजगार। नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, काम धंधा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। महंगाई इतनी बढ़ गई है। देखिए, हमको सरकार नहीं बनाना है, हमको बिहार को बनाने का काम करना है। और बिहार तभी बनेगा जब नौजवानों के हाथ में काम होगा, जब गरीबी खत्म होगी, जब पलायन रुकेगा, शुगर मिल चालू होगा, जब कारखाने लगेंगे, लोगों को कहीं जाना आना नहीं पड़ेगा, बिहार में लोग आएंगे, ऐसी व्यवस्था हो ताकि बिहार हमारा तरक्की करे, चाहे किसान हो या कोई। अब किसान लोग होंगे कई, एक ही खेत में एक ही ब्रांड का बीज 20 साल तक रोपिएगा तो जमीन भी खराब हो जाएगा, फसल भी नहीं आएगी। अब समय आ गया है खेत में नए ब्रांड के नया बीज रोपने का, ताकि फसलें भी अच्छी हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। खटारा गाड़ी आप लोग जानते होंगे, कितना साल तक सरकार अनुमति देता है गाड़ी चलाने का, 15 साल बाद काहे नहीं अनुमति देता, खटारा हो जाता है। खटारा यानी धुआं छोड़ने लगता है, प्रदूषण करता है, बीच रास्ते में खराब हो जाएगा, आप लोगों को फंसा देगा। तो हम ये जानना चाहते हैं, जब तक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक बदलाव नहीं होगा, तब तक इसी हिसाब से हमारा बिहार पीछे हमेशा होगा। सरकार को आप लोगों ने 20 साल मौका दिया, 20 साल में बिहार सबसे गरीब, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा पलायन, किसान मारा मारा फिर रहा है, नौजवान मारा मारा फिर रहा है, पटना चले गए अपने अधिकार के लिए लड़िए तो लाठी खाना पड़ रहा है, ना महिला देख रहा है, ना नौजवान देख रहा है, ना बुआ देख रहा है, जो अपने अधिकार के ज्यादा लाठी और कपाट पड़वा करते। ये लाठी डंडे वाली सरकार नहीं चाहिए, हमें जनता की सरकार चाहिए, गरीबों की सरकार चाहिए, जो गरीब जनता के लिए काम करे। और हम लोग नौजवान हैं,
हम लोगों के पास विजन है, हम लोगों के पास रोड मैप है कि बिहार को कैसे आगे। हम किसी को क्रिटिसाइज करने नहीं आए, लेकिन जब तेजस्वी बीच में कहता था कि 10 लाख नौकरी देगा, तो कुछ लोग कहते थे कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। और जब मेरे साथ आए तो हम लोगों ने 5 लाख नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी दिया, प्रक्रियाधीन हम लोगों ने कराया। और उस 17 महीने में बताइए कोई पेपर लीक अगर हुआ हो तो बता दो, कोई पेपर लीक। लेकिन हमारे सरकार से पहले और बाद लगातार कोई ऐसा परीक्षा नहीं है जिसमें पेपर लीक ना हो। देखिए, हम लोगों को काम करना है और आप सब चंपारण की जनता से हम यही कहेंगे कि आप लोग बदलाव कीजिए। एक मजबूत सरकार नहीं जो आपके हितों की रक्षा कर सके, जो सुनवाई कर सके, जो कार्रवाई कर सके। तो ज्यादा कुछ आप हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, जो पॉलिटिकल मंच नहीं है। लेकिन आप सब लोगों से हम यही आशा और विश्वास के साथ हम जाएंगे कि आप लोग आने वाले भविष्य को देखिएगा और भविष्य को देखते हुए आप लोग जो है निर्णय लेने का काम कीजिए। एक बात तो हम कहेंगे कि अभी डिमांड कर रहे थे कि बीटी एक्ट जो है 1949 का, बुद्धा टेम्पल एक्ट, इसका हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी जो है अपना पक्ष रखा और हम लोग आप लोगों के साथ, और भगवान बुद्ध ने चाहा सरकार बनेगी तो जरूर इस काम को हम लोग जो है सबसे पहले पूरा करने का काम करेंगे। और यही नहीं, माताएं बहनें हैं बड़ी संख्या में, पूछ लीजिए गैस सिलेंडर का दाम कितना हो गया है। हिम्मत नहीं हो पाता है कि भरवाए कि ना भरवाए गैस। अभी फिर 50 रुपया बढ़ गया कुछ दिन पहले, बढ़ा कि नहीं बढ़ा 50 रुपया। अब घर कैसे चले, कमाई है नहीं, खर्चा ज्यादा हो गया है। इसलिए हम लोगों की सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना लाएंगे और हर बहन और माता के खाता में हर महीना प्रति माह 2,500 रुपया सीधे खाता में डलवाना। और यही नहीं, गैस सिलेंडर तो 1,200 रुपया चला गया है, उस गैस सिलेंडर को 500 रुपया हम लोग करने का काम स्मार्ट मीटर लगा है, स्मार्ट मीटर लगा है। लोग परेशान है, दिक्कत आता, बिजली के बिल से लोग परेशान है कि नहीं है। अनाप शराब बिल आता है, केस मुकदमा कर देता हूँ। तो आप समझे कि हम लोग 200 यूनिट हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आप सब लोगों से हम एक सवाल पूछे, देश में सबसे महंगा बिजली कौन से राज्य में मिलता है और सबसे गरीब राज्य कौन है। अमीर राज्य को सस्ता बिजली और गरीब राज्य को महंगा बिजली। सही बात है, ऐसा होना चाहिए क्या ये न्याय है। कोई कुछ सरकार 20 साल से क्या करे, गरीबे को चूस रही, अमीर का कर्जा माफ कर दिया, किसान पर लाठी मार रही है अगर वो अपना हक के लिए एमएसपी के लिए अगर लड़ाई लड़ता है। तो हम लोगों की सरकार आएगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग उपलब्ध कराने का काम करें। और जितने नौजवान फॉर्म भरते कि नहीं नौकरी के लिए, बीपीएससी वगैरह के लिए, कितना दाम है उसका फॉर्म का? 1,000, कहीं 500, अभी फिर बढ़ा दिया था 700 रुपये। फॉर्म में भी पैसा बढ़ाया,
तो हमारी सरकार बनेगी तो फॉर्म फीस माफ होगा। और ये भी नहीं, नौजवान लोग जाता है, तैयारी करता है, भर दिन रात परीक्षा का सेंटर में जाता है, किराया आने जाने का खर्च होता है। अब पता चलता है सेंटर पहुंचने कि परीक्षा ना हो गया, पेपर लीक हो गया। तो हमारी सरकार आई तो एक गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होगा, दूसरा कि आप परीक्षा सेंटर से आइएगा, घर वापस जाइएगा तो उसका किराया भी आप लोगों को देने की जरूरत नहीं, सरकार को देना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिहार के लोगों को 100% बिहार में जो भी वैकेंसी निकलेगी वो पूरा अधिकार बिहार के लोगों का होगा। यानी 100% डोमिसाइल हम लोग जो है लागू करने का काम करेंगे ताकि बिहार के लोगों को बिहार में काम मिले, बाहर का लोग आकर के यहाँ काम ना करे। ये हम लोग नीति हम लोग लागू करने का काम करेंगे। और ये भी और भी हम लोग बहुत सारे काम करेंगे, लेकिन समय आने दीजिए, समय पे जो है हर चीज हम लोग आप लोगों के समक्ष रखने का काम करेंगे। तो ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। हम सबको महात्मा बुद्ध से सीखना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना। आजकल लोग इतना टेंशन में रहता है, छोटा छोटा बात पे लड़ाई झगड़ा करता है। आपस में देखिएगा कितना हत्या हो रहा है, कितना हो रहा है, छोटा छोटा चीज के तनाव पैदा हो रहा है। तो इन सब चीजों से हम लोगों को बचने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण घोषणा का हम भूल ही गए कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन जो 400 मिलता है उसको 400 से बढ़ा के 1500 रुपया हम लोग आज गाँव देहात में गए तो बुजुर्ग महिला आती है, बाबू वृद्धा पेंशन नहीं मिला था समय पे, और समय पर मिला तो उसमें से भी 50-100 रुपया खींच लेता। आप लोग खाना ब्लॉक खाते हैं कि नहीं खाते? काम होता है दाखिल खारिज में कितना घूसखोरी चल रहा है। दिल पे हाथ रख के बोलेगा कि खाना ब्लॉक में कितना घूसखोरी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, ईमानदारी से बोलेगा। तो ऐसी सरकार, हर कोई तबाह है, हर कोई त्रस्त है, तो आप बदलने की जरूरत, बदलाव कीजिए और तेज रफ्तार से हम सब लोग कोशिश करेंगे कि बिहार को आगे ले जाने का काम करें और बिहार को अव्वल राज्य में हम लोग ले जाने का काम करें। ये हम लोग सब लोगों का प्रयास होगा। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं, आप लोगों को शुभकामनाएं देते हैं और अपनी बातों को यही विराम देते हुए आप सब लोगों से विदा लेते हैं। फिर आप लोगों के बीच आएंगे और आप लोगों की आवाज को, जनता की आवाज को, जनता के मुद्दे को मजबूती के साथ सरकार के सामने रखने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद।